जो लोग ये कहते हैं कि हमारे में जाति नहीं है, वो लोग अखबार नहीं पढ़ते संडे वाला। पठान गर्ल्स वो पठान बॉय, शेख गर्ल्स वो शेख बॉय। कि बराबरी वालों से शादी होती तो है। बराबरी, तो फिर ये ना कहें कि इस्लाम में बराबरी है, फिर ये माने इस्लाम में बराबरी नहीं। जो काम करे वो कमीन, जो काम ना करे वो अमीन। अशराफ अमीन है, ईमानदार है, और जो काम करे वो कमीन है। हम तो कमीन हैं। जिस मुसलमान के खून से इब्राहिम की खून की खुशबू आए वो मुसलमान है। बाकी मुसलमान तो कलमा गो हैं, हम तो कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, हम तो कलमा गो हैं। कि ये मदरसे उलूम अलीगढ़ में जो बना रहा हूँ वो तेलियो नाइयो जुलाहो के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अशराफिया के लिए बना रहा हूँ, जहाँ के वो अशराफी के बच्चे पढ़े और अंग्रेज़ की नौकरी हासिल की, जो उन्होंने की भी, और फिर अलीगढ़ ने पाकिस्तान दिया। मुस्लिम समाज भी शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में आता है, लेकिन मुस्लिम समाज में आरक्षण को लेकर, संवैधानिक अधिकार को लेकर कितनी जागरूकता है, यही समझने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिला था शेड्यूल ट्राइब का और ओबीसी का। ओबीसी का आरक्षण का मतलब था कि जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है, ये पिछड़ेपन मुस्लिम समाज में कैसे आई? क्या ये वो मुसलमान हैं जो कन्वर्ट हुए, और क्या मुस्लिम समाज में जिनको पसमानदा कहा जा रहा है, जो कि लगभग 90% है, और जो अशराफ हैं, जो कि सबर, जैसे हिंदुओं में जनरल कैटेगरी के हैं उसी तरह से मुस्लिम में जनरल कैटेगरी के हैं, क्या है उनके बीच खाई और क्या है गैप? मेरे साथ खास मेहमान हैं, MBA की पढ़ाई की है, बिजनेसमैन हैं और पसमानदा समाज से आते हैं और लगातार उनके संवैधानिक हकों के लिए लड़ रहे हैं। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम शारिक अदीब अंसारी है। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम पसमानदा महाज का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और पसमानदा महाज के लिए काम करता हूँ और पसमानदा मुसलमानों के लिए कार्य करता हूँ तो कितनी जागरूकता आई है ओबीसी मुस्लिम में, शेड्यूल ट्राइब मुस्लिम में अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर? देखिए जनाब, जागरूकता का तो आलम यह है कि यूपी के इलेक्शन से साबित होता है कि जागरूकता आई है, क्योंकि हम तो डे बाय डे एक झाड़ू की छड़ी नहीं है कि साहब जादू छड़ी चलाइए जागरूकता आई। काम करना पड़ता है। हम 15 साल से इसमें कार्यरत हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो सेंटर में, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, चाहे मुलायम सिंह की गवर्नमेंट रही हो, चाहे BS बहन जी की गवर्नमेंट रही हो, सबसे बात की, लेकिन किसी ने हमें सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस दिए, ट्वीट्स किए, लिखा, उसके बाद कुछ रिस्पांस मिलना शुरू हुआ और आज भगवान का बड़ा शुक्र है कि आज हाईएस्ट लेवल से हमारी बात होती है। तो लोग तो कह रहे हैं कि जो अशराफ मुसलमान हैं वो कह रहे हैं, और ख़ासकर जो मुस्लिम समाज हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कुछ है ही नहीं, जातिवाद है ही नहीं। और वो लोग, क्या अशराफ मुसलमान भी रिजर्वेशन के खिलाफ़ है ओबीसी और ST के? जो लोग ये कहते हैं कि हमारे में जाति नहीं है, वो लोग अखबार नहीं पढ़ते संडे वाला। उनसे कहिए वो अखबार पढ़ें जिसमें मैट्रिमोनियल आता है। जी, मैट्रिमोनियल आता है। सैयद गर्ल्स वो सैयद बॉय, पठान गर्ल्स वो पठान बॉय, शेख गर्ल्स वो शेख बॉय, ये सब पढ़ें। और कह रहे हैं कि बराबरी वालों से शादी होती तो है। बराबरी, तो फिर ये ना कहें कि इस्लाम में बराबरी है, फिर ये माने इस्लाम में बराबरी नहीं है। सब बराबर हैं तो हमसे भी करें। हम भी कुंवारे हैं, हम भी एक लड़की ढूंढ रहे हैं अपने लिए, हमारी करा दें किसी सैयद फैमिली में, पता हम बता देंगे कहाँ करानी है। तो इस्लाम में तो लेकिन जातिवाद नहीं है। इस्लाम में जातिवाद क्यों नहीं है? इस्लाम में जातिवाद है, दिखता है अखबार। अगर मुसलमान इतने जातिवादी के खिलाफ में तो ये लिखे ना अखबार के अंदर ऐड दें, मुस्लिम गर्ल नीड फॉर मुस्लिम बॉय, ये लिख दें एजुकेटेड मेरी लड़की डॉक्टर है, मुझे डॉक्टर लड़का चाहिए। ये बात समझ में आती है, लॉजिकल। लेकिन अच्छा, अशराफ मुसलमान कम से कम बैकवर्ड मुस्लिम्स के आरक्षण का विरोध तो नहीं करता है ना? अशराफ मुसलमान तो हमेशा ही 47 से पहले से बैकवर्ड, जब रिजर्वेशन मिल रहा था जब भी उसने हमारा विरोध किया और अब भी करता है। अशराफ, हमारा झगड़ा अशराफ मुसलमान से ही है, हिंदू समाज से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा है ही नहीं हिंदू समाज से। आज चलते चलते बात करते हैं, बड़ा गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि किस तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें भी जातिवाद है, भेदभाव है। तो पसमानदा के पास ज़मीनी, आर्थिक, सामाजिक हैसियत क्या है? पसमानदा के पास जो मेहनत की कमाई है, जो पैसा दिखता है आज आपको, वो उसकी हाथ की मेहनत का है, क्योंकि उसके पास वो एक बड़ा कॉमन सेइंग है यूपी और बिहार में, जो काम करे वो कमीन, जो काम ना करे वो अमीन। अशराफ अमीन है, ईमानदार है, और जो काम करे वो कमीन है। हम तो कमीन हैं। तो जो बाकी जगह है वही स्थिति वहाँ भी है, हर जगह पूरे देश है। जाति नहीं जाती। सर सैयद तो कुतुब मीनार है मुसलमानों का, तो उसने कहा कि
जो मुसलमान से खून, जिस मुसलमान के खून से इब्राहिम की खून की खुशबू आए वो मुसलमान है। बाकी मुसलमान तो कलमा गो हैं, हम तो कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, हम तो कलमा गो हैं। सर सैयद ने माना, उनकी किताब में लिखा हुआ असबाब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, जातिवाद फैला रहे हैं आप लोग। आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा अगर है तो अच्छी बात है, किसी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है। आप ये सब बात बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता आपकी कम्युनिटी बायकॉट कर देगी? हमारा तो पहले ही बाइकआउट है, हमारी शादी सैयदों में नहीं हो रही। हमारा तो पहले से बाइकआउट कर रखा है कि सैयद में नहीं। मस्जिद तो जा सकते हैं ना? मस्जिद हम घर पे नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, जुमे की नमाज़ जाके मस्जिद में पढ़ते हैं। धार्मिक भेदभाव नहीं है? धार्मिक भेदभाव तो ये है कि जो ईद की नमाज़ पढ़ाने, जुमे की नमाज़ पढ़ाने जो मौलवी आता है वो तो सैयद ही होता है। ईद की नमाज़ मौलवी पढ़ाना आता है वो सैयद ही होता है। बाकी जो नमाज दिन भर की होती हैं उसे कोई धुना जुला शेख पढ़ा लेता है। ईद की नमाज ये भी मसला है। एजुकेशन में क्या हाल है? संसाधनों में कितना हक पसमानदाओं का है, ओबीसी एसटी का है? पढ़ाई लिखाई, नौकरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जामिया, एएमयू। जी, देश के संसाधनों में कि 2% लोग सारे संसाधनों में हावी हैं। हिंदुस्तान के ऐसी ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट ओबीसी एसटी ऐसे को मिला हुआ है? 4%, 88%। मैं आपको डेटा दे दूंगा, मेरे पास डेटा है, और डेटा मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ डेटा है। 88% टीचिंग पोस्ट में, नॉन टीचिंग पोस्ट में अशराफ या मुसलमान हावी है। 4% हिंदू हावी है, 3.5% मुसलमान ओबीसी मुसलमान हावी है। सोचिए हम इनको कोई ढूंढ के नहीं लाए और ये मुसलमान हैं, लोग कहेंगे कि आप मेरा नंबर दे दूं अपना, बात कर लें मुझसे आके, जिनको परेशानी है। क्या नंबर है? दे दीजिए। 9311893047। आगे बात कर लें मुझसे। चाय पिए मेरी, मैं चाय में पिलाऊंगा। मतलब भारत एक जाति प्रधान देश है? बिल्कुल है। और जाति के आधार पर ही सारे हक अधिकार हैं। सब धर्मों में जाति है, किस धर्म में जाति नहीं है? वो धर्म दिखा दे, मैं वो धर्म अपना लूँगा जिस धर्म में जाति ना। नहीं, लेकिन धर्मों में जाति नहीं है, जाति तो प्रैक्टिस में है। गुरु नानक साहब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, गुरु गोविंद सिंह साहब जातिवाद के खिलाफ। कौन नहीं लड़ा जातिवाद के खिलाफ? लेकिन सब नाकामयाब रहे, सभी नाकामयाब रहे। आज चमार की हालत वो। धर्म तो संवैधानिक अधिकार है, जाति जो है वो कानूनन ठीक नहीं है यहाँ। अच्छा, जो SC ST OBC का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, क्या इसके लोकर ST और OBC मुस्लिम समाज कितना अवेयर हुआ है अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर? बहुत अवेयर हुआ है, बहुत ही अवेयर हुआ है। हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदाबाद, उसने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है। हम लोग गली गली गाँव गए हैं, लोगों से बात करिए। हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हैं। लेकिन हम पसमानदा मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं अकॉर्डिंग टू सर सैयद, जो अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में लिखते हैं कि कंपनी बहादुर से सरकशी करने वालों में सबसे आगे बज़ात जुल्हा था। तो ये तो हमारे लिए तमगा है, प्राइड, हम लड़े अंग्रेज़ से। वो तारीख़ बिजनौर में लिखते हैं कि ये मदरसे उलूम अलीगढ़ में जो बना रहा हूँ वो तेलियो नाइयो जुलाहों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अशराफिया के लिए बना रहा हूँ, जहाँ के वो अशराफी के बच्चे पढ़े और अंग्रेज़ की नौकरी हासिल की, जो उन्होंने की भी, और फिर अलीगढ़ ने पाकिस्तान दिया। एक क्रोनोलॉजी है ना। मैं MO कॉलेज बनाया, MO कॉलेज से मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उससे MO कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम, MO कॉलेज से मुस्लिम लीग से पाकिस्तान। तो चलिए, इस पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और किसी भी तरह के गैर बराबरी के खिलाफ बात होनी चाहिए। मैं फ़िलहाल इस बात पर कायम हूँ कि मैं इस देश के संवैधानिक अधिकार के साथ हूँ। आप किसी धर्म के हो, संविधान के बगैर देश चल ही नहीं सकता। संविधानी राइट है कि आज आप मेरे पास खड़े हैं, अब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और मैं जब ऐसे बोल रहा हूँ। अगर कोई हुकूमत इस्लामी देश की हुकूमत होती थी, मेरे अधिकार नहीं होते कोई। तो मैं संवैधानिक अधिकार के साथ हूँ। अगर आप SC ST OBC हैं, आप किसी धर्म के हो सकते हैं, किसी जाति के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में सुरक्षित है, और उसको लेकर आप गोलबंद होइए और अपने अधिकारों को जानिए। जय पसवंदा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।